नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि घर पर मेहमान आने वाले हों और खुशी से ज्यादा एक अजीब सा तनाव होने लगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली भावना के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। जरा सोचिए, क्या मेहमानों के आने का ख्याल भी आपको एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन देता है? अगर हाँ, तो इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। और पता है, अक्सर हम क्या करते हैं, हम फौरन सोचने लगते हैं शायद मैं एंटी सोशल हूं या मुझ में ही कोई कमी है। पर मनोवैज्ञानिक हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में ये कोई कमी नहीं बल्कि आपके दिमाग का एक तरह का हाई अलर्ट मोड है। ये एक नेचुरल न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो आज हम इसी गुत्थी को परत परत सुलझाएंगे। सबसे पहले मेजबानी से जुड़े इस मिथक को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि हमारा घर असल में हमारी पहचान का हिस्सा कैसे है। इसके बाद देखेंगे कि मेजबानी के दौरान हमारा दिमाग पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता है, और आखिर में इस पूरी हिचकिचाहट को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी पॉइंट से कि हमारा घर सिर्फ एक जगह क्यों नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं टेरिटोरियल स्ट्रेस, यानी क्षेत्रीय तनाव। आसान भाषा में ये वो बेचैनी है जो तब होती है जब हमें लगता है कि हमारी अपनी पर्सनल स्पेस, हमारा इलाका अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब सोचिए, ये आपकी अपनी दुनिया है और जैसे ही कोई उसमें दाखिल होता है, दिमाग का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बात ये ना कि हमारे घर सिर्फ चारदीवारी नहीं है, वो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी पहचान का एक एक्सटेंशन है। ये वो एक जगह है जहां सारे नियम हमारे होते हैं, जहां हम सबसे ज्यादा महफूज और कंट्रोल में महसूस करते हैं। तो होता क्या है, जब मेहमान घर आते हैं तो अनजाने में ही हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल जा रहा है, और हमारा दिमाग जो हजारों सालों से खतरों को पहचानने के लिए बना है, इसे एक छोटे से खतरे की तरह देखता है। बस इसी वजह से वो बेचैनी और तनाव शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई स्पेस की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जो है हमारे दिमाग का छिपा हुआ काम। आखिर क्यों मेजबानी हमें दिमागी तौर पर इतना थका देती है? देखिए, मेजबानी करना कोई आराम का काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे हैं और सब हो रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी मेहनत लगती है। आपका दिमाग बैकग्राउंड में एक प्रोसेसर की तरह लगातार चल रहा होता है। और इस दिमागी काम का एक नाम भी है, सस्टेन्ड सोशल मॉनिटरिंग। इसका मतलब है लगातार इस बात पर नजर रखना कि मेहमान कंफर्टेबल है या नहीं, उसकी जरूरतें क्या हैं, वो बातचीत में शामिल है या नहीं। ये एक अदृश्य जॉब की तरह है जो आपका दिमाग बिना रुके करता रहता है, और इसमें बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। एक मेजबान के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, जरा सोचिए। क्या वो ठीक से बैठे हैं? अरे, म्यूजिक ज्यादा तेज तो नहीं? कुछ और पीने के लिए पूछ लूं क्या? अच्छा, आप किस टॉपिक पर बात करें? कहीं कोई बोर तो नहीं हो रहा? ये सवालों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, और यही हमें थका देती है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस सारी निगरानी के साथ साथ मेहमान एक और बहुत कीमती चीज को डिस्टर्ब करते हैं, और वो है हमारा रूटीन। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डिपेंडेंस। हमारे दिमाग को ना प्रिडिक्टेबल चीजें यानी एक तय रूटीन बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें कम एनर्जी लगती है। सब कुछ पता होता है कि कब क्या होना है। पर जैसे ही मेहमान आते हैं, ये रूटीन टूट जाता है, और इस बदलाव को मैनेज करने के लिए दिमाग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। आपका एक सेट डेली रूटीन है, फिर मेहमान आते हैं, रूटीन में एक ब्रेक लग जाता है, और अब आपके दिमाग को इस स्ट्रेस में खुद को ढालना पड़ता है। यही जो एडजस्टमेंट है ना, यही असली थकावट की जड़ है। तो अब जब हमने इन सारे साइकोलॉजिकल कारणों को समझ लिया है, तो चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि मेजबानी से हिचकिचाना कोई कमी नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक फीचर है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि मेजबानी मुश्किल क्यों लगती है। पहला, टेरिटोरियल स्ट्रेस। आपका दिमाग आपकी पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, सस्टेन्ड मॉनिटरिंग। आपका दिमाग एक अच्छा मेजबान बनने के लिए ओवरटाइम कर रहा है। और तीसरा, स्ट्रक्चर डिस्रप्शन। आपका दिमाग एक टूटे हुए रूटीन से डील करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये एहसास, ये कोई सामाजिक विफलता नहीं है। ये तो आपके दिमाग का एक नेचुरल तरीका है अपनी एनर्जी और अपनी स्पेस को बचाने का। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मेजबानी की चिंता कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये बस इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग ठीक वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है।
एनर्जी बचाना और आपको सुरक्षित महसूस कराना। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, एक सवाल खुद से पूछिए। ये समझने के बाद कि एक मेजबान के दिमाग में क्या कुछ चलता है, क्या किसी और के घर मेहमान बनकर जाने को लेकर आपका नजरिया थोड़ा भी बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।